नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार न्यूज़ में। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं स्वामी आत्मानंद विद्यालय योजना के तहत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ एवं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेरला के लिए विज्ञापित अस्थायी रूप से संविदा शिक्षकों के भर्ती के बारे में। इससे पहले कि हम इस जानकारी में आगे बढ़े, आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देख लेते हैं कि कौन कौन से पद यहाँ पे रिक्त हैं और आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। यदि हम इस विज्ञप्ति में देखें तो 1 से लेकर 11 तक का जो पद है वो व्याख्याता के लिए है, जिसमें वेतनमान आपको सेम मिलेगा जो कि 38,100 रुपये का है और न्यूनतम योग्यता जो मांगी गई है वो भी 1 से 11 तक के पदों के लिए समान है। आपको जो न्यूनतम योग्यता चाहिए इन पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि, साथ में बीएड का प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि किन किन विषयों के लिए व्याख्याता का पद यहाँ पे रिक्त है। तो पहला पद है व्याख्याता हिंदी के लिए। दोनों विद्यालयों के लिए 2-2 पद हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद एवं 1 पद अनारक्षित है। व्याख्याता अंग्रेजी के लिए भी 2 पद है दोनों विद्यालयों के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, 1 पद अनारक्षित है। व्याख्याता संस्कृत के लिए 1-1 पद है दोनों विद्यालयों के लिए। व्याख्याता गणित के लिए हिंदी माध्यम में 1-1 पद है। व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए 1-1 पद है। व्याख्याता भौतिकी के लिए अंग्रेजी माध्यम में 1-1 पद है। व्याख्याता जीव विज्ञान हिंदी माध्यम में 1-1 पद है। व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में 1-1 पद है। व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम में 1-1 पद है। व्याख्याता वाणिज्य में अंग्रेजी माध्यम में 2-2 पद हैं। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में 1-1 पद है जो कि अनारक्षित है। 12वां पद है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए। दोनों विद्यालय के लिए 1-1 पद है, अनारक्षित है, जो कि वेतनमान इनका भी सेम ही है, 38,100 की इनकी सैलरी रहेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता जो चाहिए वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। 13वां पद है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का, जो कि अंग्रेजी माध्यम में है। दोनों विद्यालय के लिए 1-1 पद है, आरक्षित है, जो कि 35,400 की सैलरी है। इनके लिए जो न्यूनतम योग्यता चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। 14 पद है शिक्षक अंग्रेजी का, 1-1 पद है दोनों विद्यालय के लिए, आरक्षित है, जो कि 35,400 की सैलरी इनकी भी रहेगी। इनके लिए जो न्यूनतम योग्यता है इन पद पर आवेदन करने के लिए वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि, साथ में बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला पद है शिक्षक गणित के लिए अंग्रेजी माध्यम में, 1-1 पद है दोनों विद्यालय के लिए, जो कि अनारक्षित है। सैलरी इनकी एक समान ही है 35,400 की और न्यूनतम योग्यता भी एक समान है। तो जो भी यहाँ पे शिक्षक का पद रिक्त है उनके लिए न्यूनतम योग्यता एवं वेतनमान एक ही है। तो शिक्षकों की जो भर्ती होनी है वो शिक्षक गणित के लिए, शिक्षक विज्ञान के लिए, शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक हिंदी संस्कृत के लिए। यहाँ पे 2-2 पद दिए गए हैं दोनों विद्यालयों के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, 1 पद अनारक्षित है। अगला जो पद है वो है व्यायाम शिक्षक का, 1-1 पद है दोनों विद्यालय के लिए, अनारक्षित है, जो कि ज्ञान होना चाहिए आपको हिंदी अंग्रेजी का। बीपीएड की न्यूनतम योग्यता यहाँ पे मांगी गई है। 20वां पद है सहायक शिक्षक कला समूह के लिए, अंग्रेजी माध्यम का ज्ञान होना अनिवार्य है। 3-3 पद यहाँ पे रिक्त है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, आरक्षित 2 पद हैं। यहाँ पे आपको जो न्यूनतम योग्यता चाहिए वो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएड की प्रशिक्षण अनिवार्य है या फिर डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। 21वां पद है सहायक शिक्षक विज्ञान समूह का, अंग्रेजी माध्यम में 2-2 पद दोनों विद्यालयों के लिए रिक्त है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अनारक्षित 1 पद है। सैलरी यहाँ पे आपको जो दिया जाना है वो 25,300 की है और यहाँ पे आपका जो न्यूनतम योग्यता चाहिए वो ऊपर की तरह ही है, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएड के प्रशिक्षण अनिवार्य है। 22वां पद है ग्रंथपाल का, 1-1 पद है दोनों विद्यालय के लिए, 22,400 की सैलरी रहेगी। बी लिप की यहाँ पे आपको न्यूनतम योग्यता चाहिए। 23वां पद है कंप्यूटर शिक्षक का, 1-1 पद है, अनारक्षित है, जो कि 35,400 की सैलरी है। आपको जो योग्यता चाहिए इस पद के लिए आवेदन करने के लिए वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी कंप्यूटर में, बीसीए कंप्यूटर में या फिर बीएससी कंप्यूटर में या फिर बीटेक कंप्यूटर में, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 24वां पद है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, अंग्रेजी माध्यम में, 3-3 पद है दोनों विद्यालयों के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, आरक्षित 2 पद हैं।
इस पद के लिए आपको जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई वह विज्ञान गणित समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। 25वां पद है लेखापाल सहायक ग्रेड 2 का, एक पद है जो कि अनारक्षित है। 25,300 की सैलरी रहेगी। यहाँ पे जो आपको शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो है किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। तीसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेटर प्रोग्रामिंग तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसकी टाइपिंग गति 10,000 रिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। 26वां पद है सहायक ग्रेड 3 का, एक पद है जो कि अनारक्षित है। 19,500 की सैलरी रहेगी। इसके लिए जो आपको न्यूनतम योग्यता चाहिए वह किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। तीसरा है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। इस तरह से यहाँ कुल 26 प्रकार के पद रिक्त हैं। आप यदि इन पदों के लिए वांछित योग्यता रखते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो आपको ऊपर बताया गया है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 15 जून 2021 और आवेदन पत्र को आपको स्वयं जाके जमा करना है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा के निर्धारित काउंटर में। यदि आप डाक, स्पीड पोस्ट, ईमेल के माध्यम से आवेदन करते हैं तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप अलग अलग पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन पत्र भरने होंगे। आवेदन पत्र आपको इस विज्ञप्ति के नीचे मिल जाएंगे। आप इसमें अपनी जानकारी को सही से भरना है एवं अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को इसमें अटैच करना है। यदि अनुभव प्रमाण पत्र हो तो इसमें अटैच करना है और आपको काउंटर में जाके जमा करना है। यहाँ पे कुछ नियम एवं शर्तें दिया गया है तो आप इसे स्वयं से पढ़ लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये PDF का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप अच्छे से अवलोकन कर लेंगे। आप चाहें तो इस विज्ञप्ति को बेमेतरा के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है www.bemetara.government.in। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आप इस विज्ञप्ति को अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। किसी तरह का त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।